चाची इतनी मुसीबत से हैं, अगर अपनी माँ होती एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछती कि बेटी ये कैसी हो कैसी रही हो। एक तो एक आई किस्मत ऐसे, एक आई वो भी चली गई, दूसरी आई वो भी चली गई। किस्मत हमारा इतना खराब है, इसके लिए बहुत कभी कभी रोते हैं। चाची नहीं दे रहे थे? नहीं, चाची ओची तो हमारी गाली देती थी, अरे मालकिन बनी है, ऐसा है वैसा है, घूमती रहती है। हर बात पे आप लोग क्यों रो रही हैं? स्थिति ऐसी है भैया कि जब सोच लेते हैं पूरी तरह रोना आता है। अब कभी कभी अकेले भी रोते हैं कि भगवान हमारी किस्मत ऐसी बनाई है। बहुत गाली देती थी, दिन रात गाली देती थी, इतना गाली देती थी। हमारी जो मझली वाली चाची है ना, वो बहुत ज़्यादा गाली देती थी। बिना माँ की लड़की एक घर में अकेले रहेगी तो लोग हमेशा उंगली उठाए रहते हैं, तो इसीलिए 6-7 दिन के अंदर में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, जब दूसरी मम्मी आई तो क्या वो भी आपको प्यार दुलार नहीं दिए माँ वाला? नहीं, सासू माँ क्या मानेंगी, सासू माँ अपना देखती है। सासू माँ तो उनको तो शुरू में ऐसे लग रहा था कि कुछ लेके नहीं आए, उनको भी हम भारी पड़ रहे। दोस्तों अभी सुल्तानपुर में है। पहले आप लोग ये घर देखिए, ये घर देख लीजिए। ये घर एक गरीब परिवार का है और इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पूरा परिवार रहता है। पत्नी पति 2 बच्चे रहते हैं और अंदर एक मड़ई है, उसी मड़ई में अपना खाना वाना बनाते हैं और ये पतरे के घर है, इसी में रहते हैं। आपको हम बता दें, वो महिला माँ के प्यार के लिए तरस रही है और जब घर पे थी, अपने मायके थी, तब भी माँ का प्यार नहीं मिला और यहाँ पर भी आने के बाद माँ का प्यार नहीं मिला और वो फुट फुट के रो रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं, क्या दिक्कत है, कैसे क्या हुआ। जब मायके में थी, क्या पिताजी और उनकी जो माँ थी क्यों नहीं प्यार की उनसे, क्यों नहीं माँ का प्यार मिला और क्यों ये रो रही हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ वही महिला हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए कैसी हैं आप? बढ़िया है। क्या और नाम है आपका? मेरा नाम रोली प्रजापति है, मैं यूपी ज़िला सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। रोली जी, आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आप रो रही हैं, क्यों रो रही हैं आप? रो रहे हैं कि माँ है नहीं और ससुराल में आए हैं, वही जो मायके में झेल रहे थे वही ससुराल में आके झेल रहे हैं। मायके में क्या झेल रहे थे कि माँ कहाँ चली गई, छोड़ के चली गई कि कैसे, क्या नहीं, हुआ? हम जब छोटे थे तभी हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हाँ, मम्मी भी छोड़ के चली गई और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तो जो बढ़ रहा है दुख उसको तो झेल ही रहे हैं, अपने 2 बच्चों के लेके, अपने पति को लेके। मायके में कौन कौन है? मायके में पापा हैं, हमारे दादी हैं, पूरा फैमिली है, लेकिन हमारी मम्मी नहीं थी। बाकी पूरी फैमिली है, बड़े बाबूजी हैं, चाचा जी हैं, हमारे 2 चाचा हैं, हमारे पिताजी 4 भाई थे, सब लोग हैं, लेकिन हमारी माँ नहीं थी और भाई नहीं था हमारा। यही कमी बहुत महसूस करती हूँ। अच्छा, आप कितने साल की थी तब आपकी माँ नहीं थे? हम बहुत छोटे थे, हम अपने माँ का मुंह देखे ही नहीं है कि हमारी माँ कैसी थी कैसी नहीं। अभी भी सोचते हैं कि कहीं फ़ोटो मिल जाए तो हम उसको देख लें कि हमारी माँ ऐसी थी। हम नहीं देखे हैं अपने माँ को। पिताजी ये नहीं दिखाए कि तुम्हारी माँ इस तरीके से थी ऐसे? नहीं, फ़ोटो था ही नहीं, क्या दिखाते हैं, लेकिन बताते हैं कि बड़ी दीदी हमारी जैसी हैं वैसी हमारी मम्मी भी थी। हाँ। अच्छा, जैसे माँ नहीं थे तो आप चाचा चाची दादा दादी थी तो वो लोग आपको नहीं मानते थे, वो लोग आपको सेवा प्यार दुलार नहीं दे रहे थे, चाची नहीं दे रहे थे? नहीं, चाची ओची तो हमारी गाली देती थी, अरे मालकिन बनी है, ऐसा है वैसा है, घूमती रहती है। हमारे पिताजी कभी कभी काम भी करने जाते थे तो हमारे भरोसे सब कुछ छोड़ के जाते थे और अपने पिता को हम बनाते थे, खिलाते थे, बाकी कोई नहीं देखने वाला था। दादी थी, कभी कभी देखती ताकती थी, गाय हुई थी दूध दे देती थी तो भी हमारी चाची हमें गाली देती थी, बहुत इतना करती थी कि। लेकिन आज वही चाची ससुराल में जब आए वही चाची पूछती हैं कि रोली कैसी हो कैसी नहीं हो। अब क्यों पूछते हैं चाची? अब
अब जान रही हैं कि अपने ससुराल में गई हैं, साल 3 साल 4 साल पे एक बार हम जाते हैं। हाँ। अच्छा, घर जब रहते थे तो किस लिए आपको ज़्यादा वो मतलब नहीं मानती थी, आपको ज़्यादा टॉर्चर करती थी? हमें तो यही लग रहा है, वो सोचती थी कि यहाँ पे ये लोग आके हिस्सा कूड़ा लेंगी, यहीं पे रहेंगी। हमें तो ऐसा ही लग रहा था उनके बात व्यवहार से कि हिस्सा कूड़ा की विदा जो नहीं कि ऐसे कहत रही। बहुत गाली देती थी, दिन रात गाली देती थी, इतना गाली देती थी। हमारी जो मझली वाली चाची है ना, वो बहुत ज़्यादा गाली देती थी। हाँ, वो लोग सोचते थे कि जो ज़मीन जायदाद है सब रोली अपने नाम करवा लेगी, अपने नाम करवा लेगी। तो भाई रहने के बाद भी अपने नाम करवा ले, इसे क्यों? नहीं, भाई नहीं था। हम लोग सिर्फ 2 बहन हैं, भाई नहीं है हमारे। और हमारे पिताजी थे, हम थे। हमारी दीदी बुआ के घर पे रहती थी और हम अपने पिताजी के साथ बनाते खाते साथ में पड़े रहते थे। और वहाँ भी घर दुआर नहीं था, ऐसे तालाब था, तालाब के किनारे ही हमारा मायके का मड़ई था। अब तो पूरा बिगड़ गया, जब से हमारे दादाजी ख़त्म हुए, चारों भाई एकदम से अलग हो गए और सब अपना अपना बना लिए हैं। अब तो मड़ई नहीं है, वहाँ पे हट गया। नहीं तो वहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते कि कौन सी स्थिति में वहाँ पे जी रहे थे। अभी तो आप बोल रहे हैं कि भैया हैं, दादी हैं, अभी तो बोल रहे थे अब भाई हैं हमारे पास। नहीं, हमारे भाई नहीं, हमारे चाची का लड़का है एक। उनकी 5 बेटी हैं, एक लड़का है। और हम लोग सिर्फ 2 बहन थे, सगी बहन 2 हैं। हमारे भाई नहीं था। हमारे पापा जो तीसरी शादी किए हैं, उनके 2 बेटे हैं। अच्छा, मतलब आपके पिताजी जब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो दोबारा शादी की है? नहीं, जब हम लोग छोटे थे, कोई देखने वाला नहीं था, तो हमारे पापा दूसरी शादी किए थे, दूसरी मम्मी आई थी। अच्छा, जब तो दूसरी मम्मी आई तो क्या वो भी आपको प्यार दुलार नहीं दिए माँ वाला? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, वो कभी महसूस ही नहीं, उनके रहते हुए हम महसूस नहीं कभी किए कि हमारी माँ नहीं है। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई तब बहुत महसूस करते थे कि एक आई किस्मत, ऐसा एक आई वो भी चली गई, दूसरी आई वो भी चली गई। किस्मत हमारा इतना खराब है, इसके लिए बहुत कभी कभी रोते हैं। अच्छा, कितने साल तक वो जब दूसरी वाली माँ आई तो कितने साल तक आपके साथ रही वो? हम लगभग 5 क्लास में पढ़ रहे थे। ये तो नहीं पता है पापा की शादी कब हुई थी दूसरी वाली, क्योंकि हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे जब हमारी मम्मी ख़त्म हुई थी। उनको भी नहीं देखे थे। और जो दूसरी आई हैं, उनका जब शादी हुआ नहीं पता था। लेकिन ये है, जब हम 5 के क्लास में पढ़ रहे थे तब तक वो हमारे साथ में थी। हाँ। अच्छा, जब आप धीरे धीरे जब आप बड़ी होती गई तो आपको क्या लगता था ये हमारी दूसरी मम्मी है कि पहली मम्मी है? नहीं, कभी महसूस नहीं होता था कि ये हमारी दूसरी मम्मी है। वो हम लोगों को बहुत मानती थी। खाने से, पीने से, कपड़ा से लत्ता तक हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी। पढ़ाई भी लिखाई भी करवाती थी, अपने हाथ से बताती थी कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, सब कुछ बताती थी। कभी नहीं महसूस होता था। लेकिन जब वो भी चली गई तब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि जिसकी माँ नहीं रहती उसको गांव देश वाले भी बोलते हैं। और चाची वाची तो जो भी बोलती थी उसका बात ही अलग है, वो तो रात दिन गाली देती थी। अच्छा, जब तीसरी माँ आई तो क्या वो भी आपको माँ वाला प्यार दुलार नहीं दी? नहीं, तीसरी आई है, लेकिन उनके पास हम सिर्फ गए थे एक बार, 1 महीना थे। और तब से हम कभी जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा के लिए, वो भी हमारी दादी माँ है, उन्हीं को देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि जब हमारी मम्मी ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद तो वही बोल रही थी कि हम ही तुम्हारा सेवा पानी किए हैं, बाकी तो और कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और तीसरी वाली माँ आपसे बोलती नहीं है? बोलती हैं, लेकिन अपने माँ जैसा कोई थोड़ी ना बोलेगा। अगर आज इतनी मुसीबत से है, अगर अपनी माँ होती एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछती कि बेटी ये कैसी हो, कैसी रही हो। अच्छा, फ़ोन भी नहीं करते, हाल चाल भी नहीं लेते हैं? कभी कभार आ जाता है, 4-6 महीने में एक बार, नहीं तो वो भी नहीं आता। अच्छा, इतने दिन बाद फ़ोन आता है। हाँ। शादी कैसे हुआ था रोली? शादी हमारी लव मैरिज हुई थी। हम इनको पसंद किए थे, बाकी घर वाले के रजामंदी से शादी हुआ था। शादी मंदिर में हुआ था कि घर से हुआ था? नहीं, हमारी शादी मंदिर से हुआ था, क्योंकि हमारे पिताजी कमा नहीं रहे थे
और हमारी मौसी दिल्ली से आई थी, बोले कि मौसी से बोले कि हमारी शादी करवा दो। मौसी बोली साल 2 साल रुको और सर सामान सब कुछ विधि विधान से होगा। तो ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। तो मौसी बोली जब ऐसी बात है और इनके भी पिता कमा नहीं रहे हैं और बिना माँ की लड़की एक घर में अकेले रहेगी तो लोग हमेशा उंगली उठाए रहते हैं। तो इसीलिए 6-7 दिन के अंदर में हमारी शादी हो गई थी। हाँ। ससुराल में कौन कौन है रोली? ससुराल में भी सासू माँ है, जेठानी है, हमारी भी 2 जेठानी एक्सपायर हो गई थी। एक छोड़ के चली गई थी, एक एक्सपायर हो गई थी, एक फिर तीसरी आई हैं, हमारे शादी के बाद वो आई हैं। और 2 देवर हैं, हमारे पति 4 भाई, हम लोग 4 देवरान जेठान, अभी एक का शादी नहीं हुआ है। और सासू माँ है घर में। ससुराल में कैसे आपका इज्जत होता है? सासू माँ मानती हैं आपको? सासू माँ क्या मानेंगी, सासू माँ अपना देखती है। सासू माँ तो उनको तो शुरू में ऐसे लग रहा था कि कुछ लेके नहीं आए, उनको भी हम भारी पड़ रहे थे। वो भी सोचती थी कि लेके आए, बटोर के आए, क्योंकि हमारे पिता उस लायक थे नहीं, क्या देते। और ये बोले थे, दादी हमारी बोली कि अगर सर सामान नहीं मिलेगा लोग ताना मारेंगे, लेकिन हमारी मौसी बोली हम लड़के के ऊपर शादी कर रहे हैं, सास ससुर के ऊपर थोड़ी न कर रहे हैं। पति जी आपको मानते हैं? पति हमारे मानते हैं, आज उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक हैं, नहीं तो कोई नहीं समझता बूझता था। वैसे भी हम ससुराल में अपने घर में सबसे अलग हैं, सब कुछ मोल लेके खाते हैं, खेत बाड़ी भी नहीं है और गेहूँ से चावल तक पानी छोड़ बाकी सब कुछ मोल लेके खाते हैं। इतना क्यों रो रही हैं रोली? हर बात पे आप लोग क्यों रो रही हैं? स्थिति ऐसी है भैया कि जब सोच लेते हैं पूरा इतना रोना आता है। अब कभी कभी अकेले भी रोते हैं कि भगवान हमारी किस्मत ऐसी बनाई है। अगर ये बात अगर कोई नहीं करता ना तो हमें रोना नहीं आता, लेकिन जब कोई ये बात उठा देता ना तो हमारे आंसू ही नहीं बंद होता, क्योंकि इतने बड़े हो गए, आज तक हम इतनी मुसीबत झेले, आज तक झेलते चले आ रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं साथ में, यही सोचते हम भी कभी उस लायक हो जाए। रोली अभी क्या करती हैं रोली? इस समय वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल का नाम है रोली प्रजापति। फेसबुक पर भी रोली प्रजापति के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी है। इंस्टाग्राम पे भी? हाँ। तो ऑडियंस देख रहे हैं और आपके दर्द समझ रहे हैं, आपको मदद करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की मदद उनसे लेना चाहती हैं आप? हम यही कहेंगे कि यूट्यूब लाइन पर भी आने के बाद लोग ताना मेना बहुत कुछ बोले हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, हम भी आगे बढ़े, ताकि ये जो हमारी स्थिति है ये सब बदल दे। तो ये है रोली प्रजापति, जो इस समय बहुत स्थिति इनकी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं यही एक ही घर है, इसी घर में रहती हैं और इसी घर में खाना पीना बना के सभी लोग सोते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है रोली प्रजापति, और एक और चैनल का नाम है पतरकी भौजी। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप लोग जाइए, रोली जी को सपोर्ट करिए और प्यार से बात दुलार दीजिए। जिस प्रकार से लोग इनको ताना मार रहे हैं और मायके में माँ का प्यार नहीं मिला और ससुराल में जिस तरीके से लोग इनको नचनिया बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए इनको और ऐसा सपोर्ट करिए कि बाद में वही गांव वाले इनको बड़ाई करें। और कुछ भी मदद करना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से रोली जी के चैनल पे आप लोग जाइए, मिलिए और इनको सपोर्ट करिए। तो वीडियो देखकर कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।